नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम देखेंगे केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश, कहा दूसरी डोज का इंतजार कर रहे लोगों का पहले करें टीकाकरण। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज लग चुकी है उन्हें दूसरी डोज लगाने को प्राथमिकता दें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जो लोग दूसरे डोज लगवाने का इंतजार कर रहे हैं ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाना चाहिए। भूषण ने इस संबंध में राज्यों से कहा कि भारत सरकार चैनल से उन्हें दिए जाने वाले टीकों में से कम 70% टीकाकरण और पहली खुराक के लिए शेष 30% आरक्षित कर सकते हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की समीक्षा की। केंद्र ने कहा कि राज्यों को आने वाले दिनों में वैक्सीन की 7 लाख खुराकें दी जाएंगी। मंत्रालय के मुताबिक 1 मई से 18 से ऊपर वालों के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अब तक 25,52,843 लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है। बता दें कि देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के कुल 17 करोड़ 26 लाख डोज दिए जा चुके हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, राजस्थान के गांव में घुसा कोरोना। अशोक गहलोत बोले हालत हुई खतरनाक, 15 दिन है बेहद महत्वपूर्ण। कोरोना संक्रमण अब गाँव में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। संक्रमण के मामलों में 39% ग्रामीण क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। इसे लेकर राज्य सरकारें चिंतित हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों से खुला संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी और मिलकर महामारी की इस लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर जिस रूप से सामने आई है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह संक्रमण युवाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा अटैक कर रहा है। हालत इस तरह की है कि एक बेड के लिए लोगों की सिफारिशें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अब गाँव में भी घुस गया है, जो विस्फोटक स्थिति है। सीएम ने आह्वान किया कि यह समय राजनीति का नहीं है, पक्ष विपक्ष को साथ रहकर यह लड़ाई लड़नी होगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर, देश के 9 राज्यों में घट रहे नए कोरोना केस पर फिर भी बड़ी है टेंशन, जाने क्यों। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब कम होता दिखने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश के कई राज्यों में नए कोरोना मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। मंत्रालय ने बताया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में नए मामलों में कमी देखी जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर भी नए मामलों में कमी आई है। मंत्रालय ने बताया कि इस वक्त 13 राज्यों में से 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 6 राज्यों में 50,000 से 1 लाख एक्टिव केस हैं और 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस हैं। ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि पूरे देश में इस वक्त औसत पॉजिटिविटी रेट करीब 21% है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए गाँव में घर घर जाकर शुरू हुई जाँच। WHO ने योगी सरकार के कदम को सराहा। वैश्विक एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में सरकार की टीमें 5 दिनों में 75 जिलों के 97,941 गाँव में जाएंगी। यह अभियान 5 मई को शुरू हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार हर मॉनिटरिंग टीम में 2 सदस्य होते हैं जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किटों का उपयोग करके उन लोगों का टेस्ट करते हैं जिनमें कोरोना लक्षण है। इस दौरान जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें जल्दी से आइसोलेट किया जाता है और एक मेडिसिन किट दी जाती है। जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके संपर्क में आए लोगों की RT-PCR जाँच कराई जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग से 1,41,610 टीमों और 21,242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है ताकि सभी गांवों तक पहुंच हो सके। इसी बीच अगली बड़ी खबर, इस राज्य में ट्रेन से यात्रा के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है जरूरी। रेलवे ने जारी किए निर्देश। ट्रेन से गोवा जाने वाले यात्रियों को अब सफर के दौरान कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी जरूरी है। रेल यात्रियों को बिना नेगेटिव RT-PCR के गोवा के किसी शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। पश्चिम रेलवे ने गोवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों को सफर से 72 घंटे पहले तक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है। रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर, लखनऊ में शुरू हुई ऑटो एम्बुलेंस सेवा। 24 घंटे कोरोना मरीजों को मिलेगी फ्री में सुविधा, हेल्पलाइन नंबर जारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के हजारों की तादाद में नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में मंगलवार को 3 व्हीलर ऑटो एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत हो गई है। यह सेवा कोरोना मरीजों को मुफ्त में दी जाएगी। इस सेवा को स्प्रेड स्माइल संस्था की पहल पर 3 व्हीलर ऑटो यूनियन के सहयोग से शुरू किया गया है। सेवा के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे मदद मिलेगी। स्प्रेड स्माइल संस्था के मुताबिक ऑटो में ऑक्सीजन, PPE किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर
कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। वहीं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ऑटो एम्बुलेंस मंगाई जा सकती है। यूनियन का कहना है कि एम्बुलेंस की कमी और मनमाने किराए को देखते हुए फ्री ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, डॉक्टर का दावा 80% कोरोना मरीज उचित दवा और आराम से हो रहे हैं ठीक। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच ऑक्सीजन और अन्य जरूरी साधनों की कमी की बात सामने आ रही है। इस दौरान कई मरीज बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात के विख्यात डॉक्टर का कहना है कि 80% कोरोना मरीज उचित दवा और आराम से ठीक हो रहे हैं। इसके साथ ही इन डॉक्टर्स का कहना है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल इस समय सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस इंजेक्शन के लिए कोरोना की दूसरी लहर में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे डॉक्टर गुजरात सरकार की कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल पटेल का कहना है, हल्के लक्षण वाले लोगों को घबराना नहीं चाहिए। यह एक गलत धारणा है कि प्रत्येक मरीज को आईसीयू की आवश्यकता होती है। 80% मरीज केवल उचित दवा और आराम के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। केवल 20% मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, डॉक्टर्स का दावा 80% कोरोना मरीज उचित दवा और आराम से हो रहे हैं ठीक। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच ऑक्सीजन और अन्य जरूरी साधनों की कमी की बात सामने आ रही है। इस दौरान कई मरीज बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात के विख्यात डॉक्टर का कहना है कि 80% कोरोना मरीज उचित दवा और आराम से ठीक हो रहे हैं। इसके साथ ही इन डॉक्टर्स का कहना है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल इस समय सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस इंजेक्शन के लिए कोरोना की दूसरी लहर में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये डॉक्टर्स गुजरात सरकार की कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। संक्रमण रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल पटेल का कहना है, हल्के लक्षण वाले लोगों को घबराना नहीं चाहिए। यह एक गलत धारणा है कि प्रत्येक मरीज को आईसीयू की आवश्यकता होती है। 80% मरीज केवल उचित दवा और आराम के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। केवल 20% मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मिलेगी परमिशन। एससीसी की बैठक आज। देश में फिलहाल 18 साल से अधिक उम्र वाले किशोरों और वयस्कों का वैक्सीनेशन जारी है। अब बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जारी हो सकती है। इस बाबत सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी एसईसी आज बैठक कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार एसईसी भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर बैठक करेगी। इस बैठक में भारत बायोटेक द्वारा पेशकश की गई पीडियाट्रिक डोज पर चर्चा होगी। पीडियाट्रिक डोज को लेकर एसईसी की बैठक उन आशंकाओं के बीच हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत में कोविड की तीसरी लहर आती है तो इसका बच्चों पर ज्यादा असर होगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को अमेरिका के नियामकों ने 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को फाइजर का कोविड-19 रोधी टीका लगाने का फैसला किया है, ताकि स्कूल वापस जाने पर वे सुरक्षित हो और उनकी सामान्य गतिविधियां भी शुरू हो सकें।